इधर इजरायल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में डूम्सडे प्लेन उतरा है। आपको बता दें, डूम्सडे प्लेन का उतरना पूरी दुनिया को चिंता में डाल चुका है, क्योंकि ये कोई साधारण विमान नहीं है। इस विमान के नाम से ही इसके मायने साफ हो जाते हैं। डूम्सडे का मतलब कयामत का दिन। अमेरिका के लुइसियाना के बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस से मंगलवार शाम को इस विमान ने उड़ान भरी थी और रात 10 बजे मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर यह विमान लैंड हुआ। दिलचस्प बात यह भी है कि इस विमान की उड़ान में सामान्य ऑर्डर 6 के बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 01 का इस्तेमाल किया गया है, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया। वैसे अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि उड़ान प्रैक्टिस का हिस्सा थी, लेकिन ऐसे वक्त में इसका उड़ान भरना, ऐसे में किसी बड़े खतरे की क्या ये आहट हो सकता है, ये माना जा रहा है। डूम्सडे विमान यानी कि बोइंग E-4B कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं है। ये बोइंग 747-800 मिलिट्री वर्जन है। अगर जमीन पर परमाणु हमले होते हैं तो ये अमेरिका के टॉप लीडर्स को लेकर आसमान में उड़ान भर सकता है, और इसीलिए ही इस विमान को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, इस विमान में किसी भी बड़े खतरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति सफर कर सकते हैं। खास तौर से इसे परमाणु हमले की स्थिति से निपटने के लिए भी यहां पर डिजाइन किया जाता है। इसकी खासियत क्या है, ये आपको बता रहे हैं। कैसे इमरजेंसी के वक्त ये जो फ्लाइंग पेंटागन है वो बन जाता है, जहां से अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी बड़ा फैसला यहां पर कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का एक कमांड सेंटर होता है। और ये विमान मूल रूप से बोइंग E-4B नाइट वॉच विमान है, जिस पर परमाणु हथियारों का भी असर नहीं होता। यही नहीं, युद्ध के वक्त अगर विमान पर कोई साइबर अटैक की कोशिश करता है तो वो बेअसर यहां पर हो जाता है। इसके अलावा आखिर बार इस विमान का इस्तेमाल 9/11 आतंकी हमले के वक्त किया गया था। कहा यह जाता है कि 9/11 हमले के बाद जॉर्ज बुश ने इसी विमान में सवार होकर उड़ान भरी थी। अब ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है, वहां धमकाने की कोशिश कर रहा है ईरान को, ऐसे वक्त में इसका उड़ान भरना अपने आप में एक बड़े खतरे की घंटी भी माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। डूम्सडे विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसकी खासियत क्या है, क्यों जरूरी है, ये भी इस वक्त हमने आपको बताया। और अब आपको यह भी बता दें कि नॉर्मल दिनों में डूम्सडे विमान उड़ान नहीं भरता है, इसीलिए इसे कयामत के दिन वाला विमान नाम दिया गया है। ये विमान जब हवा में उड़ान भरता है और इसमें जब यूएस के राष्ट्रपति सवार होते हैं तो ये एक तरह से व्हाइट हाउस जैसी हैसियत हासिल कर लेता है। और यही विमान लगातार 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें एक साथ 112 यात्री सवार हो सकते हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत टॉप मिलिट्री लीडर सुरक्षित तरीके से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। विमान को अगर जमीन पर उतारने की सूरत नहीं बनी तो इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, और ये लगातार 1 हफ्ते तक हवा में उड़ान भर सकता है। विमान के अंदर यात्रियों के लिए 18 बेड है। कामकाज और बड़े फैसले लेने के लिए विमान के अंदर बाकायदा ब्रीफिंग और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए विमान 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना से लेस है। आखिरी बार 9/11 का वो समय था जब इस विमान का इस्तेमाल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि कयामत के दिन वाला विमान इसे कहा जाता है। साधारण दिनों में उड़ान नहीं भरता है। ऐसे में इसकी क्षमता क्या है, कैसे ये 112 यात्रियों को एक साथ लेकर, और जब बताया ये भी जा रहा है कि हवा में इसे कैसे रिफ्यूल किया जा सकता है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। अमेरिका इस वक्त वो स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसकी आखिरी लाइन सिर्फ और सिर्फ तबाही है, और निशाना है ईरान। इजरायल और ईरान के बीच जंग पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब समंदर से अमेरिकी आग बरसने को यहां पर तैयार है। ट्रंप दुनिया को कूटनीति का झुंझुना दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त कुछ और ही कह रही है, और वो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन अब रुकने वाला नहीं है। समंदर के रास्ते ईरान को घेरने की तैयारी। अमेरिका के 3 सुपर कैरियर तैयार। ट्रंप की बहुत बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश। पश्चिम एशिया में इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉर प्लान, जो ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका समंदर से, आसमान से और धरती के नीचे से हमला करेगा। इस रीजन में
अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन पहले से वहां मौजूद है, जिसमें 90 से ज्यादा जेट, F-35C स्टेल्थ फाइटर, सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरबर्ड्स, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। इसे अब यूएसएस निमित्ज और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की ताकत मिलने जा रही है। ये वो सुपर कैरियर्स हैं जिनका मतलब ही युद्ध का ऐलान है। तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दर्जनों डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि यूएसएस निमित्ज अपने रूटीन से हटकर समय से पहले पश्चिम एशिया भेजा गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट्स के 4 स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ ये कैरियर अब सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि फ्रंटलाइन वॉर मशीन बन चुके हैं। इसका मतलब है अमेरिका प्लानिंग नहीं, पोजिशनिंग कर रहा है और ट्रंप की कूटनीतिक बातों के बीच पीछे से ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है। इस पर तैनात हैं कैरियर एयर विंग 8, जिसमें शामिल हैं 50 से 60 F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, 4 से 6 EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, हॉकाई कमांड एंड कंट्रोल विमान, 6 से 8 MH-60R हेलीकॉप्टर और कई लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके साथ है एक क्रूजर, 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक पनडुब्बी, यानी हवा, पानी और समंदर की गहराई से हमला करने की पूरी तैयारी। इस समय करीब 50 से 60 लड़ाकू विमान पहले से इस इलाके में हैं और 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स धीरे धीरे पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया में भेजा हो, लेकिन ये पहली बार है जब 3 सुपर कैरियर एक साथ एक्टिव ऑपरेशनल स्टेज में हैं। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भी अमेरिका 2 कैरियर भेज चुका है, लेकिन इस बार बात हूथी विद्रोहियों की नहीं है, ईरान की है। और ईरान के पीछे खड़े देशों के लिए भी ये एक अलार्म है। अगर ये हमला हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाएगी। ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर एक और बहुत बड़ा हमला कर दिया है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है, खबर मिल रही है। धुएं का भारी गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमले के बाद पूरे के पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साउथ इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। धमाका उसके बाद हुआ और उसके बाद आग लग गई। कैसे रिहायशी इलाकों को भी अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है ईरान की तरफ से, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई हताहत हुआ हो ऐसी कोई खबर निकलकर नहीं सामने आ रही है।